हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने अधिवक्ता शशि रंजन के साथ अजमेर दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर के सेशन न्यायालय में एक बार फिर 800 पन्ने की पिटीशन दायर की है, जिसमें 20 अलग अलग आर्टिकल और दस्तावेज लगाए गए हैं। इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। अधिवक्ता शशि रंजन ने बताया कि उनके परिवादी की ओर से अजमेर सेशन न्यायालय में परिवाद दायर किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि अजमेर दरगाह संकट मोचन शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसमें 1911 में छपी हरिविलास शारदा की पुस्तक के साथ 20 अलग अलग आर्टिकल पुस्तक और शाहजहांनामा अकबरनामा के दस्तावेज लगाए गए। इसमें मंदिर होने का हवाला दिया गया है और इस मामले में एएसआई और वैज्ञानिक सर्वे करने की मांग रखी गई है, जिसकी सुनवाई 5 अक्टूबर को रखी गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि यह परिवाद 25 सितंबर को भी लाया गया था, लेकिन पिछली बार लगाए गए परिवाद में क्षेत्राधिकार की समस्या आ गई, जिसके बाद आज सेशन न्यायालय में इसे वापस लगाया गया है। इस न्यायालय संबंधित कोर्ट में परिवाद भेजेंगे, जिसके बाद 5 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। तो उन्होंने विभिन्न दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे ये साबित होता है कि अजमेर दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में इस मामले का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाए, जिससे कि यहाँ मौजूद मंदिर की जानकारी सबके सामने आ जाए। इस मामले में उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने इस परिवाद की प्रक्रिया शुरू की है, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से धमकियां मिल रही है, इसे लेकर उन्हें दिल्ली में इसकी शिकायत दी है। ये सिविल दावा विष्णु गुप्ता जी जो है हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने फाइल किया था अजमेर दरगाह से रिलेटेड, और मांग ये की गई थी कि जो अजमेर दरगाह है वो एक्चुअल में भगवान महादेव का मंदिर है। भगवान महादेव संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इसके लिए हमने दावा फाइल किया था सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में, एंड उस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं था एक्चुअल में केस सुनने का, एंड इसलिए वो केस ऑब्जेक्शन में चल रहा था। तो हमने ये ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करी है आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में सेक्शन 24 CPC के तहत, कि ये मामला उस कोर्ट में भेज दिया जाए जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है केस सुनने का। अब क्या रहने वाला है इसमें, क्या कल इस पे सुनवाई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल ऑर्डर इस पे आ जाएगा कि ये किस कोर्ट में सुनवाई होगी इसके ऊपर। आपका दावे का आधार क्या माना है? हमारे दावे में हमने कई तरह के तथ्य लिखे हैं, कई तरह के साक्ष्य हैं जो एविडेंस की स्टेज कोर्ट में आएगी, कोर्ट इसको एविडेंस अप्रिशिएट करेगी, एंड मुख्यतः हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे ये साबित होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे एक विशाल मंदिर था, भव्य मंदिर था, जिसके बाद इसमें यहाँ पे दरगाह बनाई गई है। साक्ष्य आपने अभी पेश किए? साक्ष्य केस के साथ फाइल हैं। हमारी जो पिटीशन फाइल हुई थी जो 24 तारीख को हमने फाइल की थी, करीब 800 पेजेस के आसपास है। 20 तरह के साक्ष्य हैं उसमें, 20 तरीके के साक्ष्य हैं उसमें। करें एक बार फिर से आपने दावा किया है, किस तरह का दावा है और क्या उम्मीद है आपको? ऐसा है, जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव का, और ये मुकदमा हमने जिला जज न्यायालय में फ़ाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशि रंजन सिंह के माध्यम से हमने फ़ाइल किया है मुकदमा, और लास्ट टाइम 25 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसमें गलती से सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास मामला पहुंच गया था, तो वो मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वहाँ सुनवाई हो नहीं पाई, और संबंधित जज साहब के पास ये मामला जाना चाहिए। इसको लेके हमने जिला जज साहब के पास अपनी एक ट्रांसफ़र पिटीशन आज लगाई है, वो फाइल कर दी गई है। कल 12 बजे के आसपास इसमें सुनवाई होगी, और कल ये तय हो जाएगा कि कौन जज इसको सुनेंगे। उसके बाद जल्दी ये केस आगे बढ़ेगा। सारे साक्ष्य हमने पिटीशन के साथ लगाए हैं, और जल्दी सारा सच दुनिया के सामने आएगा कि वो जो दरगाह है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। वहाँ संकट मोचन महादेव का भव्य मंदिर हुआ करता था, जो कि सारे साक्ष्य उसमें मौजूद हैं। पहली नज़र में कोई जाएगा तो उनको पता चल जाएगा, और बहुत सारे साक्ष्य हमने वहाँ दिए हैं। क्या साक्ष्य ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको लेकर आप दावा कर रहे हैं? ऐसा है, पुस्तक का हवाला दे रहे हैं आप? पुस्तक इस पे ज़्यादा लिखी है क्या, किसी को नहीं पता। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो सब पुस्तकों का हवाला हमने दिया है, और जब ये सर्वे होगा तो सारी दुनिया के सामने आएगा कि वो संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इसलिए सर्वे से कहीं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को पता है संकट मोचन महादेव मंदिर का इतिहास और अजमेर दरगाह का इतिहास भी। इस बीच आपको कोई शिकायत या कोई कहा सुनी या कोई? ऐसा है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ़ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसमें कई मुझे धमकी भी मिली, वो मैंने दिल्ली पुलिस को वहाँ लिखित रूप से शिकायत दी है,
और यहाँ भी लोकल मैंने संपर्क करने का कोशिश किया पुलिस से, संपर्क नहीं हो पाया, इसीलिए धमकियाँ मिलती रहती है। हम लोग धर्म का काम कर रहे हैं, धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और जल्द ही मंदिर की सच्चाई, दरगाह की सच्चाई सबके सामने आएगी।